बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम देखेंगे आउटपुट के टूल के बारे में। ये आउटलाइन टूल बार है। इसमें 5 किस्म के टूल होते हैं। नंबर 1 है रन, ट्रिपल रन, पॉलीगॉन, बैक स्टिच और स्टैम्प स्टिच। तो हम देखेंगे इनको यूज कैसे किया जा सकता है। जैसे देखिए, मैं एक ड्राइंग बना देता हूँ। तो ये ड्राइंग बनाने के बाद देखेंगे कि आउटपुट टूल कैसे यूज किया जाए। सबसे पहले हम रन लेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे लाके खत्म करेंगे। ये देखिए, ये हमारा रन से एक ऑब्जेक्ट बन गया। और ट्रिपल रन से भी ऐसे ही बनेगा, मॉडल रन से। तकरीबन सभी आउटपुट के टूल हैं, आप मैनुअली इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपके पास डिजाइन रेडी ड्राइंग रेडी है, फिर जस्ट आप इसको सेलेक्ट करेंगे और मैं इसकी डुप्लीकेट बना देता हूँ एक कंट्रोल डी से। अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा ट्रिपल रन के अंदर। जैसे मैंने रन में बनाया, इसको मैंने मैनुअली बनाया, और अगर ऑटो बनाना हो इसको ही रन में, तो जस्ट इसको सेलेक्ट करके रन को क्लिक करेंगे और एंटर दबाएंगे। ये रन एक लग गई। इसी तरह मैं डिलीट कर देता हूँ और इसके आगे एक और ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, क्योंकि 5 टूल हैं, ये पांचों हम इस पे यूज करके देखेंगे। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया और ट्रिपल रन लगाई। मैं इनका कलर भी चेंज करता जाता हूँ और ये मोटिव रन। अच्छा, मोटिव रन के बारे में मैं आपको बताऊं कि इसके डिफॉल्ट के अंदर, वेलकम के डिफॉल्ट के अंदर बहुत सारे मोटिव ऑलरेडी बने हुए होते हैं। यहाँ पे जब आप आएंगे, इस पे जो भी आप अप्लाई करना चाहें वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो मोटिव रन के बारे में बनाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले ट्यूटोरियल्स में। इसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जो भी आपको ऑब्जेक्ट अच्छा लगे उसको आप लगा सकते हैं मोटिव रन। इसमें डिफॉल्ट में बहुत सारे होते हैं, आप मजीद चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है बैक स्टिच। ये बैक स्टिच है और ये है स्टेम स्टिच। तो अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि इनकी वैल्यूज को कैसे चेंज किया जा सकता है। जैसे देखें, ट्रिपल रन है। अब राइट साइड पे इसकी वैल्यूज आ रही हैं। रन स्टिच की जो सी वैल्यू है ये 2.5 डिफॉल्ट होती है और वेरिएबल लेंथ जो है ये 0.80 होती है। वेरिएबल लेंथ क्या चीज है? जैसे देखें, यहाँ से ये कर्व हो रही है, यहाँ पे मिनिमम ये 0.80 mm तक ये इसको कर्व देगा। अगर उससे बढ़ जाएगी है तो वहाँ पे कर्व नहीं देगा। मैं इसको आसान तरीके से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, ये 0.80 से छोटा है, इसलिए यहाँ पे कर्व दे रहा है।
लेकिन जैसे ही ये पॉइंट 80 से कम हो तो देखें उसने वहां से वो कर्व नहीं लिया और सीधा स्ट्रेट ले गया पॉइंट 80 जहाँ पे पूरा हो रहा था वहां पे उसने वो किया और उसको आगे से कट कर दिया। यानी कि कर्व, इस कर्व के अंदर पॉइंट 80 तक की स्टिच नहीं आ रही। अगर मैं इसको मजीद छोटा करूं तो फिर देखते हैं, ये देखिए तो ये इसकी वैल्यूज होती हैं। इसको हम लोग कम और ज्यादा कर सकते हैं। डिफॉल्ट में 2.5 आती है, लेकिन जो आमतौर पर चलती है वो 3 से 5 mm के दरमियान दरमियान चलती है। यानी कि जो आम डिजाइनिंग हमारे यहाँ पे होती है उसमें आप 5 mm तक इसको यूज कर सकते हैं। और डिजाइन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका डिजाइन क्या डिमांड है, उस हिसाब से आप उसको वैल्यू दे सकते हैं। और मिनिमम भी आप दे सकते हैं और मैक्सिमम भी दे सकते हैं कि आप कितनी उसकी लेंथ रखना चाहते हैं स्टिच वैल्यू की। ये जहाँ पे पेनिट्रेट कर रही है नीडल, ये स्टिच वैल्यू है। यानी कि अगर मैंने इसकी 5 mm रखी हुई है तो ये यहाँ से लेकर, अगर मैं इसको टू व्यू में ले जाके आपको नीडल के पॉइंट बताऊं तो ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 mm है। जब मैं इसको चेंज करूंगा, मैं 7 पे करूंगा सिलेक्ट करके, तो ये देखिए इसकी वैल्यू चेंज होती है। जैसे 5 पे है तो देखिए अपनी जगह से थोड़ा सा मूव हो रहा है। 7 पे करूंगा तो ये मूव हो रहा है। तो आसानी से चेक करने के लिए देखिए 3 पे करता हूँ मैं इसको, और अब इसकी स्टिच वैल्यू देखें। और अगर मैं एकदम से इसको 10 पे कर दूँ, आप उस टाइम पे भी देखें, आपको व्यू में काफी फर्क नजर आएगा। अब यहाँ पे कर्व आ रहा है कि यहाँ पे इसको इतना वो नहीं दे रहा, यानी कि निडल पेनिट्रेट जो है नजदीक नजदीक कर रही है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो ये जैसे अगर मैं 3 mm करूँ तो ये चीज आ रही है, और अगर 5 करूँ तो ये ठीक हो गया। इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं निडल पेनिट्रेशन कहाँ पे कर रही है? आप जस्ट ट्रू व्यू में जाएंगे, टी का बटन दबाएंगे, टी से आप ट्रू व्यू में चले जाएंगे। ट्रू व्यू में जाने के बाद आप डॉट का बटन दबाएंगे तो आपको नीडल की पेनिट्रेशन कहाँ कहाँ पे हो रही है वो आपको पता चल जाएगा। और इसको नीडल की पेनिट्रेट को हाइड और शो करने के लिए डॉट की कमांड इस्तेमाल होती है। और इसी तरह ट्रू व्यू, शो और हाइड करने के लिए टी की कमांड इस्तेमाल होती है। जिस तरीके से मैंने इसकी वैल्यू चेंज करके बताई रन की, इसी तरीके से आप ट्रिपल रन की भी वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। अब देखें रन में और ट्रिपल रन में फर्क ये होता है कि जब मशीन पे ये चीज चलती है, जैसे हमारे घरों में आम सिलाई की मशीन के ऊपर हम लोग सिलाई करते हैं, तो एक टाँका, सिंगल टाँका लगता हुआ जाता है, यानी कि सिलाई जो सी होती है वो सिंगल टाँके से होती है, और आगे फिर एक टाँका लगता है, फिर एक टाँका, फिर एक टाँका, ऐसे। लेकिन ट्रिपल रन क्या करती है, ये एक ही जगह पर 3 टाँके लगाती है। यानी कि यहाँ से अगर शुरू किया उसने तो यहाँ पे आएगी एक, फिर एक दफा ये बैक जाएगी, फिर एक दफा ये आगे आएगी, तो ये 3 टाँके कहलाएंगे। इसके काउंट, जो ट्रिपल रन के काउंट हैं, इसको हम लोग बढ़ा भी सकते हैं। हम जितने भी करना चाहें मैक्सिमम हम लोग 15 तक कर सकते हैं। यानी कि ये जब चलेगा अब 15 काउंट इसके होंगे। इसको सिलेक्शन में करके देखें, और अगर इससे कम करना चाहें, इससे कम भी, डिफॉल्ट में इसके 3 होते हैं, इसलिए इसको ट्रिपल रन कहा जाता है। मोटिव रन है, मोटिव
इंशाल्लाह मेरी आने वाली वीडियो में मैं आपको मोटिव बनाना भी सिखाऊंगा कि आप अपना मोटिव कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इस पे डिटेल वीडियो भी बनाएंगे। उसके बाद है बैक स्टिच। बैक स्टिच कैसे काम करती है? जिस तरह ट्रिपल रन में 3 काउंट होते थे, इसमें भी 3 काउंट होते हैं, लेकिन ये बैक स्टिच इसलिए कहलाती है कि जहाँ पे इसकी पेनिट्रेशन खत्म होती है, जैसे इस टांके की यहाँ पे खत्म हो रही है, ये जो अगला टांका लगाएगी ये थोड़ा सा बैक होके लगाएगी, यानी कि उसके ऊपर थोड़ा सा चढ़ के लगाएगी। जो पिछला टांका लगा हुआ होगा उसके हाफ में जाकर थोड़ा सा, तो फिर ये वहां से शुरू करेगी अगले 3 टांकों को। और इसके काउंट हम लोग या तो 3 रख सकते हैं या 5 रख सकते हैं, इसमें 2 ही ऑप्शन होती है। और इसकी भी स्टिच वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं, मिनिमम भी चेंज कर सकते हैं और मैक्सिमम भी। इसी तरह इसके आगे आ जाता है स्टैम्प स्टिच। स्टैम्प स्टिच थोड़ी सी तिरछी चलती है, ये एक एंगल लेकर चलती है। इस एंगल को आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे देखें, मैं अगर 90 पे करूं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। अब इसकी जो थिकनेस है, मैं वापस इसको 45 पे कर देता हूँ और ये इसकी थिकनेस कहलाती है। जो इसकी चौड़ाई, इसकी जो विड्थ है, ये इसकी थिकनेस कहलाती है। इसको हम लोग इस थिकनेस को 1 mm से लेकर और 3 mm तक यूज कर सकते हैं, लेकिन 3 mm से बाहर नहीं जा सकते, इससे बड़ा नहीं कर सकते। और इसमें जो ऑप्शन होती है डबल टाँके की, इसमें हम लोग इसको ट्रिपल चला सकते हैं। और थिकनेस की भी वैल्यू हम लोग mm के हिसाब से, 0.mm के हिसाब से उसकी चेंज कर सकते हैं। वैसे डिफ़ॉल्ट में 20 ही रहती है। और इसकी जो स्पेसिंग है, ये जैसे ये देखें, ये एक स्टिच है और ये एक स्टिच है। ये इन दोनों स्टिचों के दरमियान का जो उनका फासला, ये गैप आपको नजर आ रहा है, ये स्पेसिंग कहलाता है। अगर इस स्पेसिंग को हम कम करना चाहें तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, आउटपुट टूल के हवाले से। ये आउटलाइन में जितने आउटलाइन की टूल बार के अंदर 5 किस्म के टूल हैं, इसमें हम इंशाल्लाह मोटिव रन के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हम अपना मोटिव कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज, अगर इस वीडियो के बारे में आपको किसी किस्म की कोई समझने में परेशानी नज़र आ रही है तो आप मेरे को कमेंट में बताएं, मैं उसके बारे में आपको डिटेल से वीडियो बना के दूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।